तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत पता चलने लगा है। वहाँ की समाज उस विषय को जानने लगा है। कुछ समय तक कुछ लोगों को भ्रमित करके रखा जा सकता है, लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु की भारत की विभिन्न प्रांतों में जो आस्था की केंद्र है, अभी पिछले दिनों में हमने काशी तमिल संगमम आयोजन किया। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की काशी की स्मृति है। तो कहाँ सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है। ये कोई काम पे आएगा नहीं। ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। उदयनिधि के बयान के बाद से INDIA अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो भी बैकफुट पर आ गए हैं। आरजेडी को भी इस पर जवाब समझ नहीं आ रहा कि क्या दें। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बयान को घुमाते हुए बीजेपी पर भी सनातन के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये सब लोग जानते हैं। हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए। नहीं तो फिर ठीक से अध्ययन करना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, तभी सनातन धर्म पर कोई सवाल खड़े करना चाहिए। उदयनिधि के बयान ने बीजेपी को INDIA गठबंधन को घेरने का बड़ा मौका दे दिया। विश्व हिंदू परिषद ने भी मोदी विरोधियों के खिलाफ मोर्चा अब खोल दिया है। इंडी अलायंस का भारत विरोधी और हिंदू विरोधी चेहरा आज साफ तरीके से उजागर हो चुका है। जिस प्रकार से DMK जो इंडी अलायंस का हिस्सा है, उसके नेता उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि वो न केवल सनातन धर्म का विरोध करते हैं, बल्कि उसकी तुलना बीमारियों से करते हुए उसको नस्तनाबूद खत्म करने की बात करते हैं। मतलब कि जिस धर्म में 80% लोगों की भारत में मान्यता है, उसी को समाप्त करना है। उसके अंदर आस्था रखने वाले लोगों को एक प्रकार से समाप्त करना है। ये बात जब वो कहते हैं, और इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के कार्ति चिदंबरम भी करते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी? और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। इनके गठबंधन से समाजवादी पार्टी का अभी बयान आया था कि हिंदू धर्म धोखा है। इनके पार्टी से RJD का किस प्रकार का बयान आता है वो भी हमने देखा है। IUML ने हिंदुओं के नरसंहार के नारे लगाए, MMK ने प्रभु श्री राम का अपमान किया, और जो मेन है कांग्रेस पार्टी, उसका तो एक लंबा चरित्र है सनातन विरोध और हिंदू विरोध का। हिंदू टेरर, प्रभु श्री राम है ही नहीं, राम मंदिर का विरोध। ये तो अभी मणिशंकर अय्यर ने भी बताया है कि किस प्रकार से सनातन विरोधी DNA है कांग्रेस पार्टी का। सनातन का अर्थ ही है जो कभी खत्म न हो। जो ये बात करते हैं कि इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको जड़ से मिटा देना चाहिए, तो ऐसा सोचने वाले देश में बहुत सारे हो गए हैं। लेकिन ये सनातन निरंतर बढ़ता रहा है और अभी भी बढ़ रहा है। ये इनके कहने से कुछ नहीं होता है, बस इनका माइंडसेट समझने की आवश्यकता है कि ये अभी भी अंग्रेजों की विचार भूमि से बाहर निकले नहीं है। आस्था को आहत नहीं करना चाहिए, यही परम सत्य है। लेकिन आस्था को, हिंदू आस्था को बार बार इस प्रकार की बात कह करके अपमानित करने का काम केवल वहां नहीं हो रहा, पूरे देश में हो रहा है। इंडिया अलायंस के मेंबर स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान पर देश भर के साधु संत भी बेहद गुस्से में हैं। देश के हर कोने से उदयनिधि से माफी मांगने की मांग सामने आने लगी है। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं, तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है और अंत तक रहेगा। जितना भी है, चाहे वो अपनी माता पिता की सेवा करना, ये भी धर्म है, यह भी सभी लोग करते हैं। उससे कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है। जो भी माता पिता की सेवा करता है वो भी सनातन धर्म के अनुसार है। जो अपने
पुत्रों के परिवारों को पालन करता है, वो भी उसी सनातन धर्म से है। तो वो सनातन धर्म का वस्तुतः अर्थ ही नहीं समझा। अर्थ न समझने के कारण से उसका उन्मूलन कर रहे हैं कि उसी सनातन को ही हम समाप्त कर दें, जो कभी होना नहीं है। सनातन सदियों से चला आ रहा है और अंत तक रहेगा। कि हिंदू सनातन कोई टॉफी या लेमचूस नहीं है कि मुंह में डाला बतासा नहीं है, मुंह में डाला और गल गया। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा सृष्टि के शुरुआत से। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कितने मान्यताएं आई और सब हिंदू सनातन में अपने आप को आत्मसात सबको कर लिया हिंदू सनातन धर्म। देखो, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो अभी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, ये जितने इंडिया से जुड़े हुए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो मोदी जी से और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो हिंदू सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हिंदू सनातन कैसे समाप्त हो। यह अब लड़ाई मोदी जी में और इंडिया गठबंधन में नहीं है। अब ये लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन से अब नहीं है। यह लड़ाई अब विचारधाराओं की हो गई है, सूर और असुरों की लड़ाई हो गई है।